राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग पंक्तिशः अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये अध्ययन किया कि किस तरीके से वह जो कंचुकी था वो दोनों जो दासियां थी उन दासियों को सारे वृत्तांत को बताते हैं कि राजा क्यों दुखी हैं और बसंत ऋतु का उत्सव क्यों नहीं मनाया जा रहा है। फिर राजा का वहाँ मंच पर प्रवेश होता है। यहाँ तक का अध्ययन हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर लिया था। ये श्लोक हम लोगों ने देखा था कि प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधिर वाम प्रकोष्ठार्पितम बिभ्रत कांचनमेकमेव वलयम् श्वासोपरक्ताधरः चिंता जागरण प्रतान्तनयनस्तेलो तेजो गुणादात्मनः संस्कारोल्लिखितो महामणिरिव क्षीणोऽपि न लक्ष्यते। ये हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब इसके आगे का हम लोग अध्ययन करेंगे, तो उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे सानुमति कहती है राजानम दृष्ट्वा, राजा को देख करके। सानुमति माने वो अप्सरा है जिसकी वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी, और वो अपने ड्यूटी को करने के बाद जो शकुंतला है, शकुंतला की माँ अर्थात मेनका ने उनसे कहा था कि तुम वहाँ जब धरती पर जाना तो अपनी ड्यूटी पूरा करने के बाद थोड़ा देख लेना कि वहाँ का क्या वृत्तांत है और अपने हिसाब से वहाँ डील कर लेना। तो वो देखने के लिए आई थी, तो वो देख रही थी। तो सानुमति ने राजानाम दृष्टवा, राजा को देख करके कहती हैं कि स्थाने खलु माने यह अच्छा ही है, यह उचित है कि प्रत्यादेश विमानितापि अस्य कृते शकुंतला क्लाम्यति इति। कहते हैं कि प्रत्यादेश कर दिया अर्थात परित्याग कर दिया। ऐसा परित्याग के द्वारा जो क्या है, विमानित की गई है, माने अपमानित हुई है। ऐसी होते हुए अपि माने भी, अस्य कृते, अस्य कस्य, राजा के, इसके लिए माने राजा के लिए वह क्या कर रही है, क्लाम्यति, जो क्लाम्य हो रही है, दुखित हो रही है, वह क्या है, स्थाने खलु, वह इसके लिए अच्छा ही है। प्रत्यादेश विमानिता, प्रत्यादेश माने परित्याग के द्वारा जो विमानित माने अपमानित हुई है, ऐसी होते हुए अपि माने भी, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग अन्वय कर लीजिएगा। ऐसी होती हुई भी जो शकुंतला है, वह शकुंतला अस्य कृते, अस्य कस्य, राजा के प्रति, राजा के लिए जो क्या हो रही है, क्लाम्यति, जो क्लाम्य हो रही है अर्थात दुखी हो रही है, वह क्या है, स्थाने खलु, वह उचित ही है, उसको ऐसा होना ही चाहिए। राजा कहते हैं कि ध्यान मंदम परिक्रम्य, ध्यान में और मंदम परिक्रम्य माने बहुत मंद, माने धीरे धीरे चारों ओर घूम करके, ध्यान में मग्न है और बहुत मंद गति से अर्थात धीरे धीरे चारों ओर घूम करके। कहते हैं कि प्रथमं सारंगाक्षा प्रियाया प्रतिबोध्यमानमपि सुप्तम् अनुशय दुःखायेदं हत हृदयं सम्प्रति विबुद्धम्। कहते हैं कि प्रथमम माने पहले, सबसे पहले तो क्या हो गया, प्रथमम सारंगाक्षा प्रियाया प्रतिबोध्यमानम अपि सुप्तम। प्रथमं सारंगाक्षा प्रियाया प्रतिबोध्यमानम अपि सुप्तम। ठीक है। और कहते हैं कि अब तो कह रहे हैं कि इदम हत हृदयम संप्रति अनुशय दुखाय विबुद्धम
कहते हैं प्रथमम माने पहले, वह जो सारंगाक्षा प्रियाया थी, माने सारंग माने हिरण, मृग, उस मृग की तरह जिसके अक्ष माने आँख हैं, जिनके नेत्र हैं, ऐसी जो हमारी प्रियतमा थी। कौन? शकुंतला। अर्थात पहले तो प्रथमम माने पहले तो, जो सारंगाक्षा माने मृग नयनी जो हमारी प्रिया थी, उस प्रिया के द्वारा, उस प्रिया के द्वारा, बहुत मोटा चल रहा है भाई, हाँ अब ठीक है। उस प्रिया के द्वारा, कौन? जो कैसी थी? प्रथमम माने पहले, सारंगाक्षा माने जो मृग नयनी थी, मृग के समान जिसके नेत्र थे, ऐसी जो प्रिया थी हमारी, उस प्रिया के द्वारा प्रतिबोध्यमानम, वो प्रतिबोधित कर रही थी, जगा रही थी, उठा रही थी, प्रतिबोध्य कर रही थी, हमको समझा रही थी बार बार, लेकिन फिर भी मैं क्या हो गया? सुप्तम। ऐसा होते हुए अपि माने भी मैं सुप्तम माने सोता रहा, मतलब मैं उसकी बात को समझा नहीं। और इदम हत हृदयम, और इस समय यह जो मेरा हत हृदय, हत माने नीच, हत शब्द किसी के पूर्व में लगा दिया जाए तो मतलब निंदार्थ हो जाता है, नीच शब्द के लिए प्रयोग होता है किसी के भी पूर्व में। यह जो हत हृदय माने यह जो मेरा नीच हृदय है, संप्रति माने इस समय, अब, इदम हत हृदयम संप्रति, इदम माने यह जो हत हृदयम माने यह मेरा नीच हृदय है, वह संप्रति माने इस समय क्या है? तो कह रहे हैं अनुशय दुखाय, अनुशय दुखाय, अनुशय दुखाय का तात्पर्य यह है कि जो पश्चाताप का दुख है, अनुशय माने पश्चाताप, उस पश्चाताप का जो दुख है, उस दुख के लिए क्या हुआ है? विबुद्धम माने जग गया है, उठ गया है। कहते हैं प्रथमम माने पहले तो, जो स्वारंगाक्षा प्रियाया माने वह मृग नयनी जो मेरी प्रियतमा थी, वह प्रियतमा क्या की? बहुत प्रतिबोध्यमानम, बहुत प्रतिबोधित की, हमको जगाने का बहुत प्रयास की। ऐसा प्रयास करने, अपि माने भी, ऐसा प्रयास करने पर भी यह जो मेरा हृदय है वह सुप्तम माने सोता ही रहा, नहीं उठा, बहुत प्रयास करने पर भी नहीं उठा। और अब तो इदम माने इस समय, इदम हत हृदयम, यह जो मेरा हत हृदय है, इदम हत हृदयम माने यह जो मेरा हत हृदय है, हत माने नीच, नीच जो हृदय है वो संप्रति माने इस समय, अनुशय दुखाय, अनुशय जो दुख है, पश्चाताप का जो दुख है, उस दुख को व्यक्त करने के लिए विबुद्धम माने जग गया है। अब इसे जगने से क्या लाभ? फालतू में जग गया है। तब सानुमति कहती है कि ननु ईदृशानी तपस्वी कन्या भागधेयानी, अरे वह जो तपस्वी कन्या है, उस तपस्वी कन्या का, ईदृशानी माने इसी प्रकार का, भाग्य ध्येयानी उसका भाग्य ही ऐसा है। तब विदूषक अपवार्य, अपवार्य माने एक और होकर के, कहते हैं कि लंघित एष भूयोपि शकुंतला व्याधिना, जो शकुंतला रूपी व्याधि, व्याधि है, कहाँ चला गया? हाँ ये है, शकुंतला रूपी व्याधिना, शकुंतला रूपी जो व्याधि है, व्याधि माने बीमारी है, वह बीमारी एष भूयो विलंघित, अब इनके ऊपर क्या हो गई है? दोबारा चढ़ गई है। एक बार तो वहाँ वन में गए थे तब हो गया था, अब फिर हो गया है। न जाने, न जाने कथम चिकित्सितव्यो भविष्यति, अब न जाने माने पता नहीं किस प्रकार से अब इनकी चिकित्सव्य भविष्यति, अब इनकी चिकित्सा किस प्रकार से होगी, अब ये मुझे नहीं पता, न जाने। फिर कंचुकी कहते हैं, बाप रे बाप, कटो भाई। कंचुकी उपगम्य, उपगम्य माने पास जा करके, कहते हैं जयतु देव, महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महाराज, प्रत्यवेक्षिता प्रमदवन भूमयः, यह जो प्रमदवन की भूमि है, प्रमदवन है, इस प्रमदवन की भूमि को, स्थान को मैंने क्या किया है? प्रत्यवेक्षिता, मैंने अच्छी तरीके से निरीक्षण कर लिया है, पूरा निरीक्षण कर लिया है। यथा काम मध्यस्थाम विनोदस्थानानि महाराजः, हे महाराज अब आप क्या करिए? यथा कामम, जहाँ पर आपकी कामना हो, माने जहाँ आपकी इच्छा हो, उस इच्छा के अनुसार, विनोद स्थानानि, यह जो आमोद प्रमोद के स्थान हैं, स्थानानि जो स्थान हैं, इन स्थानों पर आप क्या करिए? अध्यास्ताम, अब आप क्या करिए? अध्यस्थ हो जाइए, विराजमान
हो जाइए। ओहो, 1 मिनट। महाराज बैठ जाते हैं। उसके बाद अब वित्रवती से कहते हैं। वित्रवती वही प्रतिहारी है, द्वारपाल है, लेडीज़ है। उसको ये कहते हैं कि मदवचनाद आमात्यम आर्य पिशुनम ब्रूहि। मदवचनात् माने मेरी आज्ञा है, मेरे वचन हैं। ये वचन जा कर के आप जो अमात्य, अमात्य माने मंत्री, मंत्री हैं। कौन मंत्री हैं? तो कह रहे हैं आर्य पिशुनम, जिनका नाम है पिशुन, श्रीमान पिशुन जी हैं। उन पिशुन जी से ब्रूहि माने कहना, तुम जा कर के मेरे वचन को कहना, माना मेरी आज्ञा को सुनाना कि ऐसी महाराज जी की आज्ञा है, ऐसा आदेश है। क्या आदेश है? कहते हैं कि चिर प्रबोधान न संभावितम अस्माभिरद्य धर्मासनम अध्यासितुम। कहते हैं कि चिर प्रबोधान, चिर प्रबोधान, मैं क्या हुआ हूं? यहाँ पर ये ना जो है ये एक्स्ट्रा लग गया है, इसको आप लोग काट दीजिएगा। चिर प्रबोधान, चिर प्रबोधान, चिर माने देर से, बहुत देर से प्रबोध होने के कारण, माने उठने के कारण, बहुत देर तक सोने के कारण, माने ज़्यादा लेट से उठे हैं, इसलिए जो धर्मासनम माने धर्मासन है, राज्य की जो व्यवस्था देखी जाती है, उस धर्मासनम पर अस्माभि अध्यसितुम, मेरा जो बैठना है, अस्माभि माने हमारे लिए, अध्यसितुम माने जो बैठना है, वह बैठना हमारे लिए क्या है? संभावितम न, वह संभावित नहीं है, वह संभव नहीं है। हमारा धर्मासन पर बैठना क्या है? संभव नहीं है। तो कह रहे हैं यत् प्रत्यवेक्षितम पौर कार्यम आर्येण तत्पत्रमारोप्य दीयताम इति। तो आप क्या करिए? तो कहते हैं जाके उनसे कह दीजिएगा कि यत् प्रत्यवेक्षितम, जो आपने क्या किया है, पौरव कार्यम, जो पौरवों का कार्य, पौरव माने पुर के निवासी नागरिक, उन नागरिकों का जो कार्य आपने देखा है, प्रत्यवेक्षित किया है, देखा है, उसे आप क्या करिएगा? तत्पत्रम आरोप्य, उसको पत्र में चढ़ा करके, आरोपित करके, उसको लिख करके दीयताम, मेरे पास भेज दें। इति माने इस प्रकार से जा करके उनको मेरा आदेश सुना देना। प्रतिहारी कहती यद देव आज्ञापयति, जैसा देव की आज्ञा है, जैसे महाराज जी की आज्ञा। इति निष्क्रांता, ऐसा कह करके वो वहाँ से चली जाती है। फिर कंचुकी, सॉरी राजा फिर कहते हैं हे वातायन, वातायन कंचुकी का नाम है, हे वातायन त्वमपि स्वम नियोगम अशून्यम कुरु, आप भी क्या करिए, जो आपके नियोग हैं, जो आपके कार्य हैं, उसको अशून्य माने पूरा कर दीजिए। त्वमपि नियोगम अशून्यम कुरु, आप भी अपने कार्य पर चले जाइए। तो कंचुकी कहते हैं कि यदा ज्ञापयति देवः, जैसी महाराज जी की आज्ञा, इति निष्क्रांतः, ऐसा कह करके वो भी प्रस्थान कर जाते हैं। तब विदूषक कहता है कि कृतं भवता निर्मक्षिकम सांप्रतम, कृतं भवता निर्मक्षिकम, एक तो इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई अल्प विराम नहीं है, कोई अर्ध विराम नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी विराम इस पीडीएफ में नहीं दिया है। अभी आप लोग किसी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पास में है, तो एक बार पूरा हो जाए, क्योंकि काफ़ी कोर्स है और धीरे धीरे करके पूरा करना है। तो एक बार आप लोग किताब लेके बैठा करिए, फिर इसको हम दोबारा पीडीएफ अपने से निर्माण करेंगे, अपने से टाइपिंग करके उसकी पीडीएफ बनाएंगे। उससे आप लोगों को देखने में बड़ी आसानी हो जाएगी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से अक्षर दिखलाई पड़ेंगे। तो वही विदूषक कहता है कि कृतम भवता निर्मक्षिकम, अरे आपने इस स्थान को क्या कर दिया? निर्मक्षिक कर दिया। निर्मक्षिक माने अब यहाँ मक्खी नहीं भनभना रही है। तात्पर्य ये है कि आपने यहाँ से सबको भगा दिया, इस स्थान को बिल्कुल एकांत कर दिया। सांप्रतम शिशिरा तपच्छेद रमणीयेस्मिन् प्रमद वनोद्देश आत्मानं रमयिष्यसि। सांप्रतम माने अब क्या है? शिशिर, शिशिर माने शीत ऋतु, और आतप, आतप माने ग्रीष्म ऋतु, इन दोनों का क्या हो गया है? छेद हो गया है, माने अभाव हो गया है। ऐसा अभाव के कारण रमणीय, यह स्थान क्या है? रमणीय है। ऐसे अस्मिन प्रमद वनोद्देश, ऐसा जो प्रमद वन का प्रदेश है, उस प्रदेश में आत्मानम माने अपना क्या करिए आप? रमयिष्यसि, रमण करिए, माने अपना मन बहलाइए। ये कैसा है?
तो कह रहे हैं सांप्रतम माने अब, शिशिर आतप छेद, जहाँ पर न तो शिशिर है माने न ठंडी लग रही है और न माने आतप, आतप माने गर्मी लग रही है, इन दोनों का जहाँ छेद है माने अभाव है, उस अभाव के कारण यह स्थान कैसा है तो रमणीय। ऐसे स्थान, रमणीय स्थाने, ऐसे इस स्थान में कौन सा स्थान है तो अस्मिन प्रमद वनोद्देश, यह जो प्रमद वन का प्रदेश है इसमें आत्मानम रमयिष्यसि, अपने आप को रमण कराइए, माने आप रमण कीजिए, अपने मन को रमण कराइए, बहलाइए। राजा कहते हैं वयस्य रंधोपनिपातिनीनर्था इति यदुच्यते तदव्यभिचारी वचः। हे वयस्य, हे मित्र, रंध, रंध माने जो विपत्ति है, वह विपत्ति उपनीतानि, उपनीतानि, रंधोपनीतानिनो, निनो नहीं है, रंधोपनिपातिनो, रंध माने जो विपत्ति है, वह उपनिपातिनः अनर्था, वह अनर्थ को ही माने विपत्ति को ही उत्पन्न करती है, विपत्ति ही विपत्ति को पैदा करती है। थोड़ा हमारी पुस्तक में गलत प्रिंट हो गया है जिसके कारण थोड़ा समझ में कम आ रहा था, यहाँ इसमें ठीक लिखा है, रंध माने विपत्ति, वह जो विपत्ति है वह उपनिपातिनः, उपनिपातिनः माने उत्पन्न करती है, पैदा करती है, किसको, अनर्थ को, जो विपत्ति है वह विपत्ति को ही उत्पन्न करती है। इति, इस प्रकार से यदुच्यते जो कहा गया है, तदव्यभिचारी वचः, वह क्या है, अव्यभिचारी वचः, व्यभिचारी नहीं है माने बिल्कुल सत्य वचन है। कुतः माने क्योंकि, कहते हैं कि मुनिसुता प्रणय स्मृतिरोधिना मम च मुक्तमिदं तमसा मनः, मनसि जेन सखे प्रहरिष्यता धनुषि च्यूतसरश्च निवेशितः। कहते हैं कि हे सखे, मुनिसुता प्रणय स्मृति रोधिना, मुनिसुता प्रणय स्मृति रोधिना तमसा मम इदं मनः मुक्तं च प्रहरिष्यता मनसि जेन धनुषि च्यूतशरः निवेशितः च। कहते हैं सखे, हे मित्र, जो मुनि की सुता, मुनि सुता माने मुनि की सुता, मुनि की पुत्री, कौन, शकुंतला, उस शकुंतला के प्रणय माने प्रेम की जो स्मृति, स्मृति है, याद है, उस याद की जो रोधिना माने रोकने वाला कौन, तमसा, तम है, मोह है, उस मोह ने मम इदम मनः, मेरे इस मन को मुक्तम च, मुक्त कर दिया है, बिल्कुल मुक्त कर दिया है, उसके मोह ने बिल्कुल मुक्त कर दिया है। प्रहरिष्यता माने मुझ पर जो प्रहार करने के इच्छुक हैं, ऐसे प्रहरिष्यता, प्रहार करने के इच्छुक कौन, मनसिज, जो मनसिज हैं, तेन, वो मनसिज, उन मनसिज के द्वारा उन्होंने क्या कर लिया है तो धनुषि च्यूत शरह, अपने धनुष पर, अपने धनुष पर उन्होंने च्यूत शरह, च्यूत शरह माने आम्र मंजरी रूपी जो बाण है, उस बाण को निवेशितः च, उसको निवेशित कर लिया है, चढ़ा लिया है, वह प्रहार करने ही वाले हैं। तो विदूषक कहता है, तिष्ठ तावत, अरे तो रुकिए, अनेन दंड काष्ठेन कंदर्प बाणम नाशयिष्यामि, अनेन दंड काष्ठेन, इस दंड काष्ठ के द्वारा, काष्ठ दंड के द्वारा, इस डंडे के द्वारा मैं कंदर्प बाणम, जो कंदर्प का, कामदेव का जो बाण है, उसको नाशयिष्यामि, नाश कर दे रहा हूँ, नष्ट कर देता हूँ। ऐसा कह करके इति दंड काष्ठ मुद्यम्य च्यूतांकुरम पातयितुम इच्छति, ऐसा कह करके, और दंड काष्ठ मुद्यम्य, दंड काष्ठ को, काष्ठ के डंडे को उठा करके, और जो च्यूतांकुर है माने आम के बौर हैं, उनको पातयितुम इच्छति, उनको पात मतलब तोड़ने की इच्छा करता है, चेष्टा करता है। तो राजा रोक लेते हैं, सस्मितम माने मुस्कुरा करके कहते हैं, भवतु माने अरे बस करो, बस करो, दृष्टम ब्रह्म वर्चसम, अरे आपका जो ब्रह्म वर्चस्व है, ब्रह्म तेज है, उसको मैंने देख लिया। हे सखे, हे मित्र, क्व उपविष्टः प्रियायाः किंचित अनुकारिणीषु
लताशु दृष्टिम विलोभयामी। अरे क्व उपविष्टः, अरे कहाँ बैठ करके मैं क्या करता था, प्रियायाः, कहाँ बैठ करके, क्व उपदिष्ट माने कहाँ बैठ करके, प्रियायाः माने जो मेरी प्रियतमा है, प्रिया हैं, उन प्रिया का किंचित अनुकारिणीषु, कुछ अनुकरण करने वाली ये जो लताशु माने लताएं हैं, इन लताओं को दृष्टि माने देख करके विलोभयामी, अपनी जो दृष्टि है उसको विलोभित करूं, आनंदित करूं। कहाँ बैठ करके कहाँ चले जाऊं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। विदूषक का कार्य ही यही है कि नाटक जो देखने गए हैं उनको आनंद दिलाए। जो आनंद दिलाता है उसी को विदूषक कहते हैं। विदूषक कहता है, ननु आसन्न परिचारिका चतुरिका भवता संदिष्टा। जो आपकी आसन्न माने पास में ही रहने वाली परिचारिका है, जिसका नाम क्या है, चतुरिका, उसको भवता संदिष्टा, आपने ही संदेश दिया था, आपने ही आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी कि माधवी मंडप इमाम वेलाम अतिवाहयिष्ये, कि यह जो माधवी मंडप है, इस माधवी मंडप में ही इमाम बेलाम माने यह जो समय है, इस समय को मैं अतिवाहयिष्ये, इसको मैं यहीं पर बिताऊंगा, इस समय यहीं पर रहूंगा। तत्र, तो तुम क्या करो, मैं चित्रफलक गताम, मेरा जो चित्रफलक है, मैं चित्रफलक गताम, मैंने जो चित्रफलक गत, स्वहस्त लिखिताम, अपने हाथों से जो लिखित माने बनाया हूँ, ऐसे तत्र भवत्याः शकुंतलायाः, जो श्रीमती शकुंतला जी का चित्र है, उस चित्र को अत्र माने यहाँ पर, अत्र दिया नहीं, प्रतिकृत मानेति, प्रतिकृत माने यहाँ पर तुम क्या करो, आनेति, यहाँ पर ले आओ, यहाँ मेरे पास तुम उसको ले आना, ऐसा आपने क्या किया था, आज्ञा दी थी। तो राजा कहते हैं कि ईदृशम हृदय विनोद स्थानम, अरे ईदृशम माने ऐसा, हृदय माने मन को, ऐसा मन विनोद स्थानम, ऐसा मन बहलाने के लिए स्थान है। तत्तमेव मार्गमादेशय, तो आप क्या करिए, उसी का मार्ग दिखलाओ। अगर ऐसा कोई मन बहलाने वाली जगह है तो तुम उसी का मार्ग दिखलाओ। तात्पर्य यह है कि राजा साहब भूले जा रहे हैं कि मैंने किसको क्या आज्ञा दी थी। विदूषक स्थान दिखलाते हैं, कहते हैं इत इतो भवान, अरे महाराज आप इधर से आइए, इधर से आइए। उभौ परिक्रामतः, दोनों क्या करते हैं, चारों ओर घूमते हैं। सानुमत्य अनुगच्छति, सानुमति पीछे पीछे चलती है। विदूषक कहते हैं कि ऐसा मणिशिलापट्टक सनाथो माधवी मंडप उपाहर रमणीयतया निःसंशयम स्वागतेनेव नौ प्रतिच्छति। कहते हैं एष माने यह, मणिशिलापट्टक सनाथो, मणिशिला, मणिमय जो शिलापट्ट है अर्थात संगमरमर की चौकी है, उस चौकी से जो सनाथ माने युक्त माधवी मंडप है, माधवी लता है, माधवी की जो वृक्ष हैं, पुष्प हैं, उनसे बनाई हुई जो लता है, ऐसी माधवी लता का जो मंडप है, वह मंडप उपहार रमणीयतया, उपहारों से क्या हो गई है, रमणीय है, मनोहर है। ऐसा मनोहर होने के कारण निःसंशय माने इसमें कोई संशय नहीं है, निस्संदेह, वह स्वागते नेव नौ प्रतिच्छति, वह स्वागते नेव माने स्वागत पूर्वक, नौ माने हम दोनों की, हम दोनों को, प्रतिच्छति माने प्रतीक्षा कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है कि आप लोग आकर के हमारे पास बैठिए। तत्प्रविश्य निषीदतु भवान, तत् माने तो, वहाँ पर प्रविश्य माने प्रवेश करके, प्रविष्ट हो करके, निषीदतु भवान माने आप बैठ जाइए। उभौ प्रवेशम कृत्योपविष्टो, उभौ माने वो दोनों क्या करते हैं, प्रवेशम माने प्रवेश हो करके, उपविष्ट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब सानुमति कहती है, सानुमति कह रही है कि लता संसृता द्रक्ष्यामि तावत् सख्याः प्रतिकृतिम, कहती हैं कि लता संसृता द्रक्ष्यामि, मैं द्रक्ष्यामि माने
देखती हूँ। कहते हैं कि लता संशिता माने लता के सहारा लेकर के सख्या प्रतिकृतिम, अपनी सखी का जो प्रतिकृतिम है, चित्र है, उस चित्र को द्रक्ष्यामि माने देखती हूँ। ततः अस्याह, ततः माने तत्पश्चात, अस्याह माने उसके, यह जो भर्तु माने पति हैं, उन पति के बहुमुख अनुरागम, जो विविध प्रकार का प्रकट प्रेम है, ऐसे प्रकट हुए प्रेम को निवेदयिष्यामि, उससे मैं बतलाऊंगी कि हाँ इस प्रकार का उनका प्रेम है। ऐसा जा कर के वहाँ मैं उस मेनका से बतलाऊंगी कि हाँ मैं गई थी वहाँ पर, ऐसा ऐसा हमने वहाँ देखा। इति तथा कृत्वा स्थिता, ऐसा कह करके और जैसे जैसे बोली है उसी प्रकार का वह अभिनय भी करती है। राजा राजा कहते हैं, हे सखे, सर्वम इदानीं स्मरामि शकुंतलायाः प्रथम वृत्तांतम। शकुंतलायाः, शकुंतला का जो प्रथम वृत्तांत था, जो कुछ शकुंतला के साथ मैंने किया था, वह सारी घटनाएं, इदानीम सर्वम सभी कुछ, इदानीम माने इस समय, स्मरामि मैं स्मरण कर रहा हूँ, मुझे सारी बातें स्मरण हो रही है। कथितवान अस्मि भवते च, मैंने तुम्हें बताया भी था। कथितवान अस्मि मैंने कथितवान माने बताया था। च स भवान प्रत्यादेश वेलायाम मत समीपगतो न आसीत, उसके परित्याग के समय, प्रत्यादेश वेलायाम, जब उसका प्रत्यादेश हो रहा था, परित्याग हो रहा था, उस समय तुम मेरे पास नहीं थे। मत समीपगतो न आसीत, मेरे समीप में आप नहीं थे। भवान मत समीपगतो न आसीत, आप मेरे पास में नहीं थे। पूर्वमपि न त्वया कदाचित संकीर्तितम तत्र भवत्या नाम, और पूर्वमपि पहले भी, त्वम माने तुमने, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, पूर्वमपि पूर्व में भी, न कदाचित संकीर्तितम तत्र भवत्या नाम, भवत्या नाम माने उस शकुंतला का जो नाम है उसको तुमने कभी मेरे सामने दोबारा नहीं लिया था, कुछ बताया भी नहीं कि हाँ आप जंगल में गए थे तो ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ था। कच्चित अहमिव विस्मृतवान असि त्वम, और क्या तुम भी मेरी ही तरह, कच्चिद अहम इव, क्या तुम भी अहम इव माने मेरी तरह, विस्मृतवान असि त्वम, त्वम माने तुम भी, विस्मृतमान असि तुम भी भूल गए थे, जैसे मैं भूल गया था वैसे तुम भी क्या उसे भूल गए थे। तब विदूषक कहता है, न विस्मरामि। आगे देखिए, विदूषक कहता है, न विस्मरामि, अरे मैं भूला नहीं था, किंतु सर्वं कथयित्वा अवसाने पुनस्त्वया परिहास विजल्प एष न भूतार्थ इत्याख्यातम। उस समय जब वो नगर के लोग, राजा की जो माता थी उनका जो व्रत का पारण होने वाला था, तो व्रत के पारण पर उन्होंने राजा को बुलाया था, तो इन्होंने कहा कि तुम भी उनके पुत्र जैसे ही हो तो तुम चले जाओ। तो जब विदूषक वहाँ से चलने को हुआ तो राजा ने मना कर दिया था, बोले अरे जो मैंने सारी बातें आपको बताई हैं वो क्या थी, मजाक थी, तुम जा कर के, राजा ने ऐसा सोचा कि ऐसा ना हो कि ये जा कर के अंतःपुर की रानियों से बतला दे तो फिर लफड़ा हो जाए, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा था वो सब क्या कहा था, मजाक किया था। वही बात ये कह रहे हैं कि किंतु सर्वम कथयित्वा, सभी कुछ बतला करके, कह करके, और अवसाने माने अंत में, अवसान हो जाने पर, पुनः माने दोबारा, त्वया माने आपने, परिहास विजल्प एष न भूतार्थ, यह तो केवल परिहास मात्र था, हंसी की बात ही है, न भूतार्थ, वह भूतार्थ नहीं है, सच नहीं है, इत्याख्यातम आपने ऐसा कह दिया था। मयापि, और मैं भी क्या था, मृतपिंड बुद्धिना, मैं भी मृतपिंड बुद्धि, अति मंद बुद्धि, मैं क्या था, अति मंद बुद्धि वाला था, ऐसा मैंने तथैव गृहीतम, जैसा आपने कहा वैसा ही ग्रहण कर लिया, समझ लिया। मैंने भी सोच लिया कि शायद आपने मजाक ही कहा होगा। अथवा भवितव्यता खलु बलवती, अथवा हो सकता है जो भवितव्यता है, जो होनहार है, जो होना है, वही खलु बलवती, वही प्रबल हो गई थी, इसीलिए ऐसा ऐसा सब सिस्टम हो गया। सानुमति कहती है, एवं एवैतत्, यही बात सही है, यही बात ठीक है। राजा ध्यात्वा माने थोड़ा ध्यान करके, सोच करके, हे सखे त्रायस्व माम, अरे मुझे क्या करो, बचा लो। विदूषक कहते हैं, भो किमे तत्, अरे भो, अरे मित्र,
यह क्या, अनुपपन्नम खलु ईदृशम त्वयि, अरे ऐसा आपके लिए क्या है, सर्वथा अनुपपन्न है, अनुचित है। ईदृशम खलु अनुपपन्नम त्वयि, त्वयि माने आपके लिए, ईदृशम माने इस प्रकार का जो कार्य है वो खलु माने निश्चित ही, सर्वथा अनुपन्नम अनुचित है। कदापि सत्पुरुषाः शोक वास्तव्या न भवन्ति, जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन होते हैं, ऐसे सज्जन व्यक्ति कभी भी, कदापि माने कभी भी, शोक वास्तव्या न भवन्ति, शोक के पात्र नहीं होते हैं। ननु प्रवातेपि निष्कंपा गिरयः, जो प्रचंड वायु होती है, प्रवात होता है प्रचंड वायु, आंधी जिसे कहते हैं, उस आंधी में भी जो पहाड़ हैं वो पहाड़ कभी भी विचलित, निष्कंपा, कभी भी विचलित नहीं होते हैं, पहाड़ कभी विचलित नहीं होते। कितनी भी तेज वायु चले, जो गिरयः माने गिरी हैं, पर्वत हैं, वो पर्वत निष्कंपा, कभी भी विचलित नहीं होते हैं। तो राजा कहते हैं कि हे वयस्य माने हे मित्र, निराकरण विक्लवायाः प्रियायाः समवस्थामनुस्मृत्य बलवद शरणोस्मि। निराकरण विक्लवायाः, जो निराकरण माने परित्याग हो गया है, उस परित्याग के कारण, विक्लवायाः माने जो विकल, प्रियायाः जो हमारी प्रियतमा है, उस प्रियतमा की जो समवस्था माने दशा है, उस दशा को अनुस्मृत्य माने स्मरण करके, बलवद अशरणोस्मि, बलवद माने बहुत अत्यधिक मैं क्या हो रहा हूँ, अशरण हो रहा हूँ, अधीर हो गया हूँ। सा ही, क्योंकि, क्यों अधीर हो गया हूँ, तो वही बतला रहे हैं, क्योंकि इतः प्रत्यादेशात् स्वजनमनुगन्तुं व्यवसिता स्थिता तिष्ठेत्युच्चैर्वदति गुरुशिष्ये गुरुसमे पुनर्दृष्टिं बाष्पप्रसरकलुषामर्पितवती मयि क्रूरे यात्तत् सविषमिव शल्यम दहति माम। कहते हैं कि इतः प्रत्यादेशात् स्वजनम अनुगंतुम व्यवसिता गुरुसमे गुरुशिष्यै तिष्ठ इति उच्चैः वदति, उच्चैः वदति स्थिता वाष्पप्रसरकलुषां दृष्टिं पुनः मयि क्रूरे अर्पितवती इति यत्तत् सविषम शल्यम इव माम दहति। कहते हैं इतः माने यहाँ पर प्रत्यादेशात् स्वजनम, मेरे द्वारा जो परित्यक्त हैं, ऐसे परित्यक्त होने के कारण, जो स्वजनम माने अपने घर वालों के, अनुगच्छन्तुम पीछे पीछे जाने के लिए, व्यवसिता वह क्या हुई, पीछे पीछे जाने लगी, व्यवसित हुई कि हाँ मैं भी इनके पीछे पीछे चलती हूँ। परंतु गुरु समय, जो गुरु के समान थे, गुरु के तुल्य थे, ऐसे गुरु शिष्य ही, महाराज काश्यप के शिष्य, महाराज कण्व ऋषि के शिष्य, पिता, उनके पिता के शकुंतला जी के जो शिष्य थे, उन पिता के शिष्य के तिष्ठ इति उच्चैः वदति स्थिता, तिष्ठ अरे तुम क्या करो, यहीं रुको, ठहरे रहो, ऐसा जोर से कहने पर, तिष्ठ अरे तुम यहीं रुको, ऐसा उन्होंने क्या किया, उच्चैः वदति बहुत तेज आवाज में कहा, तो ऐसा कहने पर स्थिता वह क्या हुई, रुक गई। और वाष्प प्रसर कलुषाम, वाष्प माने जो आंसू हैं, उन आंसुओं के प्रसर माने प्रवाह से, जो कलुष माने मलिन, जिसकी दृष्टि माने दृष्टि थी, वह पुनः माने दोबारा फिर से मयि क्रूरे अर्पितवती, उस दृष्टि को उसने मुझ मयि क्रूरे मेरे ऊपर अर्पितवती माने मेरे ऊपर डाली। यत्तत् वह सारी जो घटना थी, वो सविषम शल्यम इव माम दहती, वो सविषम शल्यम विष से बुझे हुए जो बाण हैं, उस बाण की तरह मुझे जला रही है। माम दहती सविषम शल्यम इव, जो क्या है, विष से
बुझा हुआ बाण है, उस बाण की तरह माम दहती, मुझे दहा रही है, मुझे जला रही है, अर्थात मुझे बहुत दुखित कर रही है। पहले क्या होता था, मारते समय बाण में विष लगा लेते थे, वही विष जा करके असर करता था जिससे मृत्यु होती थी, तो उसको बुझाना कहते थे, विष लगा करके बुझा दिए हैं। सानुमति कहती है, अहो ईदृशी स्वकार्य परता अस्य संतापे ना हम रमे। अहो, अरे ओह, ईदृशी स्वकार्य परता, स्वकार्य जो अपने का स्वार्थ के प्रति प्रेम ऐसा ही होता है। स्वकार्य परता ईदृशी, जो स्वकार्य माने अपना कार्य सिद्धि अर्थात जो स्वार्थ है, उस स्वार्थ के प्रति जो प्रेम होता है वो ईदृशी माने ऐसा ही होता है। अस्य संतापे ना हम रमे, अहम माने मैं, अस्य संतापे इसके जो संताप हैं, दुख हैं, उस दुख से प्रसन्न हो रही हूँ। विदूषक, विदूषक कहता है, भो हे मित्र, अस्ति मे तर्कः केनापि तत्र भवत्याकाशचारिणा नीतेति। अस्ति मे तर्कः, मेरा ऐसा तर्क है, अनुमान है कि केनापि तत्र भवत्या, वो जो भवत्या माने शकुंतला जी हैं, माननीय शकुंतला जी हैं, उनको केनापि माने कोई, आकाशचारिणा कोई आकाश में चरण करने वाले, आकाश में विचरण करने वाला जो व्यक्ति है, वही नीत इति, वही ले गया है, ऐसा मेरा तर्क है। तो अब ये बात तो राजा भी जानते हैं कि भाई कोई आकाश में विचरण करने वाला ही ले गया होगा, क्योंकि उसको वैसे तो उसके पास तो जादू है नहीं। तो राजा कहते हैं, कह पति देवता मन्यः परामर्ष्टुमुत्सहेत। अरे वह जो पति देवता, पति को ही देवता मानती है, माने पतिव्रता है, ऐसी कह पति देवताम अन्यः, जो पतिव्रता है, ऐसी पतिव्रता को कह माने कौन, परामर्ष्टुमुत्सहेत, कौन उसको छूने का साहस कर सकता है। मेनका किल सख्यास्ते जन्म प्रतिष्ठेति श्रुतवान अस्मि, श्रुतवान अस्मि, मैंने सुना है कि मेनका किल, जो मेनका है, वही सख्या, ते सख्या, तुम्हारी जो सखी है शकुंतला, उस शकुंतला की जन्म प्रतिष्ठेति, जन्म की माता, जन्म की जो जिसने जन्म दिया है वह कौन है, मेनका है, माने शकुंतला की जन्मदात्री माता मेनका है, ऐसा श्रुतवान अस्मि, ऐसा मैंने सुना है। तत्सहचारिणी भी सखी ते हृतेति मे हृदयमाशंकते, वही तत्सहचारिणी भी, मेरा ऐसा विचार है, मैं हृदय आशंकते, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मैं आशंका कर रहा हूँ कि उसकी माने मेनका की जो सहचारी भी माने सखियाँ हैं, उन वही सखियाँ ते सखी हृतेति, तुम्हारी जो सखी है शकुंतला है, उसको हर ले गई है। तब शानुमति कहती है कि सम्मोह खलु विस्मयनीयो न प्रतिबोधः। अरे इस समय राजा का शकुंतला को क्या है, जो सम्मोह है, भूलना है, वह भूलना ही विस्मयनीयो न प्रतिबोधः, वह आश्चर्य की बात है। सम्मोह खलु, जो सम्मोह है, भूलना है, वह क्या है, आश्चर्य की बात है। और विस्मयनीयो न प्रतिबोधः, नहीं कह रहे हैं सम्मोह खलु विस्मयनीयो न प्रतिबोधः, प्रतिबोधः न, जो प्रतिबोध हो रहा है, स्मरण है, वह आश्चर्य की बात नहीं है। राजा उनको याद कर रहे हैं, यह आश्चर्य की बात नहीं है। विस्मयनीय, जो विस्मरण हो गया, वही सम्मोह, वही आश्चर्य की बात है कि आखिर राजा उसको भूल कैसे गए, भूलना ही आश्चर्य की बात है। प्रतिबोधः न, प्रतिबोध जो हो गया, उसको याद आ गया, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसे रहेगा। तब विदूषक कहते हैं कि यद्देवमस्ति खलु समागमः कालेन तत्र भवत्या, यद्देवमस्ति, यदि एवं अस्ति, यदि इसी प्रकार की बात है, खलु समागमः, तो अवश्य ही क्या होगा, समागमः कालेन तत्र भवत्या, समागम का जो समय है, माने यथा समय, अवश्य ही जो यथा समय है, समागमः कालेन, उस समय तत्र भवत्या माने आपका
वो जो श्रीमती जी हैं उनसे मिलन हो जाएगा, समागम हो जाएगा। कालेन माने यथा समय पर, काल आ जाने पर तत्र भवत्याह समागमः, आपकी वो जो शकुंतला जी हैं उनसे समागम हो जाएगा, आप उनसे मिल जाएंगे। तो राजा कहते हैं कथम यो, अरे वो कैसे? तो विदूषक कहता है कि न खलु माता पितरौ भर्तृवियोग दुखिताम दुहितरम चिरम द्रष्टुम पारयतः। माता पितरौ अर्थात जो माता पिता हैं वो भर्तृवियोग दुखिताम, भर्तृ माने पति, पति का जो वियोग है उस वियोग का जो दुख है, उस दुख से दुखित जो दुहितरम, जो दुहिता है, पुत्री है, उस पुत्री को चिरम द्रष्टुम पारयति न, चिरम माने बहुत अधिक समय तक, द्रष्टुम माने न द्रष्टुम पारयति देख नहीं सकते हैं, बहुत अधिक समय तक वो उसको दुखी नहीं देख सकते हैं। राजा के तो मन में लड्डू फूटने लगे, लेकिन अब ये लड्डू फूटने दीजिए, आगे की वीडियो को हम लोग कल देखेंगे, आगे का पाठ हम लोग कल अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मित्रों आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं। अगर कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि उनको भी आसानी से संस्कृत का अध्ययन करने का मौका मिल सके, अवसर प्राप्त हो सके। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। राधे राधे।